आपकी आवाज। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज से शुरू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी सर्वे की इजाजत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। जिला अदालत के फैसले को रखा बरकरार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा कि न्याय के लिए परिसर का सर्वे जरूरी। एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए। सर्वे दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद। निचली अदालत को फैसला करने के लिए मदद। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से पहले वाराणसी में अलर्ट बढ़ाई गई। विश्वधाम और साथ ही ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा। काशी विश्वनाथ धाम में 4 से लेकर 4 अगस्त तक मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगी। सोशल मीडिया पर रखी जाएगी निगरानी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान होगी जुमे की नमाज। सर्वे के दौरान मैदानगिन से गदौलिया के रास्ते पर सुरक्षा कड़ी की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कमेटी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलील एएसआई सर्वे से पूरे मामले पर पड़ सकता है असर। परिसर में खुदाई की भी जताई आशंका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जताया अफसोस। कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्यू हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई जारी। अब तक 93 केस दर्ज, 176 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा के मामले की जांच के लिए एसआईटी की 10 टीम का गठन। कम से कम 5 एफआईआर की जांच करेगी टीम। न्यू हिंसा के मामले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। न्यू के एसपी की चेतावनी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मामले में अब तक 3 केस दर्ज। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हरियाणा सरकार ने गठित की कमेटी। अफवाह रोकने का मकसद। न्यू के नरहर महादेव मंदिर पर हमले का नया वीडियो। दंगाइयों ने पहाड़ी से भक्तों पर चलाई थी गोलियां। फायरिंग की वजह से मंदिर के बाहर मची थी भगदड़। जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर भागे थे वक्त। न्यू हिंसा पर बड़ा खुलासा। पंजाब नंबर की एक कार दंगाइयों को लीड कर रही थी। पंजाब के मनसा जिले के निर्मल सिंह के नाम रजिस्टर्ड है कार और मालिक की तलाश में जुटी है पुलिस। मणिपुर से फिर आई हंगामे की तस्वीर। विष्णुपुर में मैतेई समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार को हुई झड़प। 17 लोग घायल हुए। विष्णुपुर में सुरक्षा बलों के बफर जोन को मैतेई समुदाय के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। रोकने पर सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ। सुरक्षा बलों ने बेकाबू भीड़ पर पहले दागे आंसू गैस के गोले। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फिर हवाई फायरिंग भी हुई। सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच झड़प के बाद पूरे इलाके में बढ़ा तनाव। इम्फाल में फिर भी लगा कर्फ्यू। लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ दिल्ली सेवा बिल। अब राज्यसभा में बिल को भेजा जाएगा। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, केंद्र के पास कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश पूरी तरह से संवैधानिक है। राजनीति की वजह से इसका गलत। सीएम केजरीवाल पर बरसे अमित शाह। कहा कि भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना चाहते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का नेहरू, पटेल, अंबेडकर समेत कई बड़े नेताओं ने किया था विरोध। अमित शाह का बयान। अमित शाह का दावा विपक्षी एकता के बावजूद फिर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम। अधीर रंजन का अमित शाह से सवाल। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बिल की क्या जरूरत? अमित शाह से बोले अधीर रंजन चौधरी, आप सुविधा के हिसाब से नेहरू का नाम इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी सांसद किरण खेर का आपको जवाब। कांग्रेस और बीजेपी के उससे शासन किया है, कभी ऐसी स्थिति तो नहीं आई। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कैसा किया है। आप सांसद सुशील कुमार रिंकू लोकसभा के पूरे सत्र सस्पेंड। आसन पर पेपर फेंकने की वजह से कार्रवाई हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आप सांसद के निलंबन के लिए किया प्रस्ताव पेश। स्पीकर ओम बिरला फैसले से पहले सदन से ली मंजूरी। सुशील रिंकू ने कहा कि सस्पेंड होने का नहीं है कोई दुख। संघीय ढांचे का किया जा रहा है खत्म। लोकसभा में पेश हुआ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। कांग्रेस, टीएमसी और ओवैसी ने बिल का विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी की मांग, स्थायी समिति को भेजते डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। पीएम मोदी ने बिहार के एनडीए सांसदों के साथ की मीटिंग। कहा कि बिहार में बहुत संभावना है। सांसदों को चुनाव में जीत का मंत्र दिया गया। कहा कि विकास और लाभार्थी सबसे अहम है। पीएम मोदी ने विकसित पूर्वोत्तर भारत के सपने का जिक्र किया। कहा कि बिहार की भूमिका अहम है। बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत के बयान पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा कि मेरे एक पैर में 3 और दूसरे पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं सीटी स्कैन और एक्सरे बीजेपी नेताओं को भेज दूंगा। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी शर्मनाक। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के चोट को लेकर की थी टिप्पणी। कहा था कि कोर्ट जाने के डर से पैरों में बांधे है पट्टी। अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा कि कई बार सीएम पद छोड़ने की बात सोची, सीएम पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात की। बोले कोई भी काम नहीं रुकेगा रहेगा। फैसले बराबर हो रहे हैं। घोषणाएं भी अब लागू नहीं हो पा रही है। लाल डायरी में वैभव गहलोत का नाम। बीजेपी ने खोला मोर्चा। कहा कि सीएम की बेटी की करतूतों का खुलासा हुआ। लाल डायरी के मामले पर गजेंद्र शेखावत का तंज। अभी राजस्थान सरकार के घोटाले की कई रंगीन डायरियां सामने आएंगी।
केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़गे और राहुल की दिल्ली में बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, हमारे पास कई सबूत, बीजेपी ईवीएम हैक करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी का बयान, देश को बेरोजगारी और सांप्रदायिक हिंसा से बचाएगा इंडिया अलायंस। ममता सरकार पर बरसे शुभेंदु अधिकारी, कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी व्याप्त, 12 साल में एक भी नया एयरपोर्ट नहीं बना। बिहार बीजेपी चीफ का सीएम नीतीश पर आरोप, प्रदेश में क्राइम बढ़े हैं, शराब माफियों का बोलबाला, लेकिन सीएम चुप। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पहलवान बजरंग पुनिया को किया तलब, 6 सितंबर को पेश होने को कहा। कुश्ती कोच नरेश दहिया ने दर्ज कराया है आपराधिक मानहानि का केस। 10 मई को जंतर मंतर पर अपने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत की है। हेट स्पीच के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मुंबई में आक्रोश मार्च का आयोजन किया, बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता जुड़े। ठाणे में कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को पीटने का वीडियो आया सामने, सीनियर कैडेट ने जूनियर कैडेट्स पर बरसाए डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज में मचा हड़कंप, प्रिंसिपल ने कहा कि कैडेट्स से बातचीत करने के बाद आरोपी सीनियर पर कर रहे हैं कार्रवाई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों के घर वालों से की अपील, कहा कि अपने बच्चों को एनसीसी से दूर ना रखें, पिटाई करने वालों को माफ नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आर्मी जवान सहित 2 लोग चिनाब नदी में डूबे, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, हिजबुल का बताया जा रहा है आतंकी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल एटीएस की टीम कर रही है पूछताछ। फिरोजाबाद में जांच कर लौट रहे सब इंस्पेक्टर की घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। सब इंस्पेक्टर की गर्दन के पास लगी थी गोली, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बेंगलुरु में हथियार दिखाकर वाहन चालक के साथ लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वाहन चालक को रोका, धारदार हथियार दिखाकर मोबाइल और पर्स लेकर फरार। नागपुर सेंट्रल में एक कैदी के साथ लैंगिक अत्याचार, खबर सामने आने के बाद जेल में मचा हड़कंप। पीड़ित को जब तारीख पर अदालत ले जाया गया तो वहां उसकी हालत देखने के बाद पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। अदालत ने पुलिस को जांच कर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। पंजाब के लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साइकिल मार्केट में स्थित फैक्ट्री में आग लगते ही मची अफरा तफरी, आग से फैक्ट्री में रखा सामान जला। हरियाणा के गुरुग्राम में रेलवे क्रॉसिंग के पास गिरा निर्माणाधीन अंडरपास, मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। यूपी के नोएडा में एक सोसाइटी का लिफ्ट टूटने से महिला की मौत, लिफ्ट का तार टूटने से हुआ हादसा, 8वीं मंजिल से सींचे नीचे आई। पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी को 22 लाख रुपए की चोरी हुई, कार का पंचर लगवा रहा था ड्राइवर। बाइक सवार चोरों ने कार बैग से निकालकर फरार हुए, मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने में जुटी। मुंबई के माहिम में एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई, 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में 165 किलो गांजा बरामद किया, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फायरिंग, एक शख्स को गोली लगी, घायल शख्स का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बढ़ रहा है ड्रग तस्करी, पुलिस ने पिछले 6 महीने में 470 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल 2023 पास होने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा कि हम नहीं चाहते छात्रों को पहले की तरह संकट का सामना करना पड़े। कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए एक्शन में नगर निगम, शहर में की जा रही है फॉगिंग। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मुल्लेपेरी यात्रा की शुरुआत हुई, सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दमदमा साहिब में नए गुरुद्वारा का उद्घाटन किया, मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। यूक्रेन के खेरसॉ में रूस ने की शेलिंग, 18वीं सदी का एक चर्च बना निशाना। रूसी शेलिंग में 8 लोग घायल, चर्च को जलने से बचाने की कोशिश में है यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के 4 जवान घायल हुए। चीन में अब मंडराया खानहून टाइफून का खतरा, पूर्वी चीन के तटीय इलाकों में समुद्र की ऊंची लहरें। जापान में खानहून टाइफून का कहर, ओकिनावा में तेज हवाओं और बारिश की वजह से 20 लोग घायल हुए। ओकिनावा में तूफान और बारिश की वजह से यातायात ब्रेक लगा, हांगकांग के करीब 80 पर्यटक होटल में फंसे। ताइवान पर भी मंडरा रहा है खानहून टाइफून का खतरा, लोगों को समुद्र किनारे से दूर रहने की सलाह। ग्रीस में गर्मी बनी मुसीबत, एथेंस में सैलानी कर रहे हैं हीट वेव का सामना। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर लगाई रोक, मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना मकसद। वेस्टइंडीज ने पहले T20 मैच में भारत को 4 रन से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। वेस्टइंडीज ने भारत को जीत के लिए 150 रन का टारगेट दिया, भारतीय टीम 145 बनाई। भारत के लिए तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 21 रन। वेस्टइंडीज के लिए कैप्टन रोहमन पॉवल ने 48 रन बनाए, निकोलस पूरन ने 41 रन किए। भारत के लिए युजवेंद्र चहल और अर्शदीप को 2-2 विकेट, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव को 1-1। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को 7-2 से शिकस्त दी। कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार ने 2-2 गोल दागे, सुखजीत, आकाशदीप सिंह और मनदीप ने 1-1 गोल किए। भारत का आज जापान से होगा मुकाबला, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की पॉइंट्स टेबल में भारत टॉप पर।
पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, प्रणय, श्रीकांत और प्रियांशु भी जीते। दिलीप कुमार का पाली हिल का बंगला टूटेगा, बनेगा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और म्यूजियम। प्रियंका चोपड़ा का निक और बेटी मालती संग वेकेशन, खूबसूरत पोज देते नजर आई प्रियंका।